है मांगने का। दक्षिणा दोगे हमें? हाँ हाँ बताओ क्या चाहिए दक्षिणा में। बोलिए जो सोने का मकान है ना जिसका गृह प्रवेश कराए हैं, यही हमको दक्षिणा में दे दो। हद हो गई मांगने की। भगवान शंकर बोले दे दो। अब कह रहे थे ना कि हमारे भाग्य में मकान नहीं है, कैलाश ही हमारे लिए अच्छा है, वैसे ही खुले में रहेंगे, घर वाला योग हमारी कुंडली में है ही नहीं। चलो अब इनको दे दो। संकल्प करके कैकसी को सोने का लंका दे दिया भगवान शंकर ने। मां पार्वती को रहा ना गया, मां ने श्राप दे दिया, तूने आचार्य धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है, तूने घर ही मांग लिया किसी का, तो इस घर में कभी शांति नहीं रह सकती, ये ब्रह्म पातक दोष लगेगा इस घर में। कह के भगवान शंकर के साथ मां पार्वती चली गई कैलाश पर। वहीं कैकसी ने अपने बेटे रावण को भेंट किया है। रावण लंकाधिपति हुआ और महा उत्पात शुरू हुआ प्यारे। पूरे भूमंडल में ऐसा घोषणा कराया, कोई राम नाम जप नहीं करे, मार डालो, महात्माओं को मार डालो, यज्ञ में सुरा डाल दो, मदिरा डाल दो, उसको भंग कर दो, नष्ट कर दो, कई धर्म नहीं होना चाहिए। और देवताओं को प्रताड़ित करने लगा, नवग्रहों को बंदी बना लिया, काल को अपने पैर के नीचे दबा लिया। मेरी त्योरी के चढ़ने से 14 भूमंडल डोलते हैं, सारे देवता उपस्थित हैं। क्या बात है? कहा रावण का आतंक अब बर्दाश्त से बाहर है, मैं कांप रही हूँ, रो रही हूँ। सबने कहा भगवान को पुकार लगाया जाए। उस दिव्य स्थान पर भगवान शंकर भी थे, भगवान ब्रह्मा भी थे। सबने कहा भगवान को पुकारा जाए। भगवान कहाँ मिलेंगे? कोई कहा भगवान क्षीर सागर में होंगे। ना ना, भगवान क्षीर सागर में नहीं होंगे। तो किसी ने कहा नहीं बैकुंठ में भगवान होंगे। नहीं नहीं, बैकुंठ में नहीं होंगे। कोई नहीं नहीं, इस समय तो भूतल पर होंगे। नहीं नहीं, भूतल पर कहां खोजेंगे? भगवान शंकर भी प्यारे उस सभा में थे। भगवान शंकर ने कहा प्रभु हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक प्रगट हो ही मैं जाना। बाबा विश्वनाथ बोले उमा, उस सभा में मैं भी उपस्थित था। मैंने कहा न क्षीर सागर में मिलेंगे, न बैकुंठ में होंगे। अरे ये बताओ आप सब कि भगवान कहाँ नहीं है? अणु से अणु, परमाणु से परमाणु, ब्रह्मांड का कोई ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थान बताओ जहाँ परमात्मा नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह है भगवान, सब जगह है प्यारे। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, पर प्रकट करने के लिए वैसा प्रेम हो, तपस्या हो। अब देखो जरा, दूध आप लोग देखते हो। अच्छा ये बताओ दूध में घी रहता है कि नहीं? घी है ना? दिखाई देता है दूध में घी? नहीं देता है। दूध में घी है यह सत्य है, पर दिखाई नहीं देता। दूध से घी निकालने के लिए, देखने के लिए क्या करना पड़ेगा?
दूध को तपस्या रूपी अग्नि पर गर्म करना पड़ेगा, फिर सदगुरु रूपी जोरन डालो, उसमें दही जमेगी, फिर ज्ञान रूपी मंथनी से मथा जाएगा, फिर मक्खन निकलेगा, उस मक्खन को फिर पुनः तपस्या रूपी अग्नि पर लगाई जाएगी, तब जाकर के घृत प्रकट होगा। वैसे ही भगवान हम सबके सामने हैं, सब जगह है, पर उसे देखने के लिए प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। आपको वैसा प्रेम, वैसी तपस्या, वैसे सद्गुरु से मिलन करना पड़ेगा जो आपको प्रभु को दिखाए। तपस्या रूपी अग्नि पर तपना पड़ेगा। भगवान शंकर बोले वो सब जगह रहते हैं, हम चलो सब मिलकर के उनकी स्तुति करते हैं। सारे देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर हाथ जोड़े प्रभु को बुला रहे हैं, सबने स्तुति की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय सूर्य नायक, जन सुखदायक, प्रगट पार भगवता, जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतम, पालन सुरदारी
सुनी, वचन समेत स्नेह गगन गिरा पानी भई, हरण शोक संदेह। आकाशवाणी हुई देवताओं, जनी डर पहूं, मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरऊ नरवेशा। डरो नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं आ रहा हूं, और जो कहा आ रहा हूं। देवता दिन गिनने लगे, अब आज से भगवान आने वाले हैं, कृपा होने वाली है प्रभु की। इधर ध्यान देना प्यारे, सूर्य वंश का पावन चरित्र तो बड़ा ही अद्भुत और बड़ा लंबा है। इस सूर्य वंश में बड़ी का नाम कौशल्या, बीच वाली का नाम सुमित्रा और छोटी का नाम कैकेयी है। किसी को भी संतान नहीं है। पहले कौशल्या जी को एक कन्या हुई थी जिसका नाम शांता था, उसका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया गया था। इसके बाद कोई संतान नहीं है। और देखो प्यारे, संतान नहीं है। अब जोर जोर से वामदेव रोने लगा, चिल्ला चिल्ला कर। दशरथ जी बोले, माँ गुरु जी का बेटा क्यों रो रहा है? ये गुरु जी का पुत्र क्यों रो रहा है? इन्हें क्या चाहिए? अरुंधति जी बोली, ये अपने दर्द से रो रहा है, बहुत बड़ा कारण है इसके रोने में। क्यों, बताओ ना, कौन सा कारण है? बोले, इसका निवारण करोगे? हाँ हाँ, आप केवल बताओ मेरे गुरु जी का पुत्र क्यों रो रहा है? अरुंधति मैया बोली, इसलिए रो रहा है कि हमारे पिताजी तो दशरथ जी का पुरोहिती कराए, मैं किसका पुरोहिती कराऊंगा? मेरे तो कोई जजमान ही नहीं है। ये जब सुना तो माथा ठनक गया दशरथ जी का। गुरु जी के बेटा सही रो रहा है, मैंने इस विषय पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं है, मैं किसका पुरोहिती कराऊंगा? यही सोचकर रो रहा है मेरा बेटा। तुरंत झटका लगा प्यारे। गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार, वो झटका लग गया। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मेरो सुत